हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन अ हीट इंजन। फिर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है वर्क डन बाय द सिस्टम इन अ साइकिल इज ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट बाय सम अरेंजमेंट, दैट इज द वर्किंग सब्सटेंस इन अ सिलेंडर विद अ मूविंग पिस्टन ट्रांसफर्स मैकेनिकल एनर्जी टू द व्हील्स ऑफ अ व्हीकल वाया अ शाफ्ट। और सेकंड स्टेटमेंट हमसे बोल रखा है कि वर्किंग सब्सटेंस कैन बी अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल, वेपर एंड एयर इन अ गैसोलीन। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, उसमें मुझे पता होना चाहिए कि जो हीट इंजन है उसकी प्रिंसिपल और वर्किंग क्या होती है। तो देखिए, जब हीट इंजन की हम बात करेंगे तो हीट इंजन बेसिकली क्या करता है, ये हीट इंजन कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये हीट को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, जो बेसिकली हमारा क्या होता है, वर्क होता है। ये काम होता है हीट इंजन का। और ये किसके थ्रू करता है काम, एक साइक्लिक प्रोसेस में करता है ये वाला काम। अब अगर इसकी मैं प्रिंसिपल की वर्किंग की बात करूं, तो वर्किंग में देखिए, इसमें एक तो आपके पास होता है सोर्स, एक होता है सिंक, और एक आपके पास होता है हीट इंजन जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है। तो देखिए, सिंक जो हमारा होता है वो हमेशा होता है लोअर टेम्परेचर पर। इसको हम बोलते हैं कोल्ड रिजर्वॉयर। ठीक है, कोल्ड रिजर्वॉयर। फिर यहाँ पर आपका होता है वर्किंग सब्सटेंस, जो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हीट इंजन हो जाएगा। जिसको वर्क करना है वो हमारा, उसको हम कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। तो वो हमारा यहाँ पर क्या है, हीट इंजन है। ठीक है, और ये हमारा सिंक है। और एक हमारे पास होता है सोर्स, जो हमारा होता है हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, सोर्स का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। इसको हम बोलते हैं हॉट रिजर्वॉयर। अब वर्किंग में क्या होता है, हीट इंजन ये हाई टेम्परेचर पर है, तो इससे अगर इसकी जो थर्मल कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो इससे अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट ले भी लेते हैं तो इसके टेम्परेचर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो हीट इंजन क्या करता है, सोर्स से हीट लेता है, Q1 हीट ले ली, इस हीट को किस में कन्वर्ट करेगा, वर्क डन में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ये वर्क डन इसने किया, तो यहाँ पर जो वर्क होता है वो बाय द इंजन होता है। और इंजन हमारा क्या है, सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द इंजन किया जाता है। ये वर्क डन जो होता है वो किस में हम ट्रांसफर कर देते हैं, एनवायरमेंट में। ठीक है, ये वर्क डन जो होता है वो हमारा कहाँ पर आ जाता है, ट्रांसफर कर देते हैं हम अपने एनवायरमेंट में। और इस एनवायरमेंट में ट्रांसफर करने के लिए हम कुछ अरेंजमेंट यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ है उसमें हम जानते हैं कि जो हीट का जो फ्लो होता है हमारा, वो कहाँ से कहाँ होता है, हीट का फ्लो जो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। अगर ये फ्लो हम उल्टा कराना चाहें, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ कराना चाहें, तो हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स जो है वो यूज करना पड़ता है। ठीक है, फिर ये वर्क डन कर दिया। अब जो बची हुई हीट है वो हम किस में डाल देते हैं, वो बची हुई हीट ये डाल देता है सिंक में, जो हमने मान लिया Q2 है। तो यहाँ से वर्क डन जो हो जाता है हमारा, किसके बराबर आ जाता है, Q1 माइनस Q2 के बराबर आ जाता है। अब ये जो वर्क डन आता है वो हमारा किसके बराबर, Q2 जो हमारी हो गई वो तो हीट रिजेक्टेड हो गई, जो हीट हमने सिंक में डाली है, हीट रिजेक्टेड। Q1 जो होती है मेरी, वो हीट एब्जॉर्ब होती है। और W जो मेरा है वो क्या है, वर्क डन बाय द इंजन है। और इस वर्क डन को बेसिकली क्या है, जो वर्क डन होता है वही हमारा मैकेनिकल एनर्जी होती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को ये ट्रांसफर कर देता है किसमें, एनवायरमेंट में। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू व्हील्स ऑफ व्हीकल जो होते हैं वहां पर हम वर्क डन करते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो हर साइकिल के ऑपरेशन में क्या होता है कि मेरा जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो मेरा हीट इंजन है, वो क्या करता है, हीट लिया उसने Q1 सोर्स से, फिर उसको कन्वर्ट किया मैकेनिकल वर्क में W में, और जो बचा हुआ है उसको हमने डाल दिया सिंक में, जो कि हमारा है लोअर टेम्परेचर पर। इसके टेम्परेचर को हम मानते हैं T1 और इसके टेम्परेचर को हम मानते हैं T2। ठीक है, और जो वर्क डन इस साइकिल में होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं एनवायरमेंट में कुछ अरेंजमेंट करके। जैसे अब ये अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि जैसे हमने मान लिया हमारा जो हीट इंजन है वो एक सिलेंडर में है, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक मूविंग पिस्टन है। ये मूविंग पिस्टन क्या करेगा, जो हमने ट्रांसफर करी है मैकेनिकल एनर्जी, उसको व्हील्स में शिफ्ट करेगा शाफ्ट का यूज करके। ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट हो जाता है। और ये जो हम वर्किंग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं हम इसमें हीट इंजन में, वो हमारा इसमें जो यूज करते हैं वो हमारा गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। मतलब हमारा वर्किंग सब्सटेंस तीनों में से कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये अब हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे। और अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं
तो एफिशिएंसी जो आती है इसकी, नीटा जिसको हम लिखते हैं, वो हमारी कितनी आती है? नीटा हमारा आता है जो हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट तो क्या मिल रहा है हमें? वर्क डन। और इनपुट क्या है? हमने Q1 जो हीट ली थी वो, तो ये इसकी क्या आ जाती है? एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, अगर ये कंप्लीटली जितना भी हीट ले रहा है पूरे को अगर वर्क डन में कंप्लीट कर देता है, तो इसकी एफिशिएंसी जो आती है वो क्या आ जाएगी? उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये Q1 जो होगा W के बराबर आ जाएगा, तो 1 आ जाएगी एफिशिएंसी, और व्हेन एफिशिएंसी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए पहला जो स्टेटमेंट था कि जो वर्क डन होता है बाय द हीट इंजन, वही हमारा क्या होता है? सिस्टम होता है। उसको हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? हम एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके लिए हम कुछ अरेंजमेंट जोड़ते हैं। अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं? पिस्टन होता है जिससे हम उस मैकेनिकल एनर्जी को व्हील्स में डाल देते हैं वाया शाफ्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो गया हमारे पास। सेकेंड है कि जो हम वर्किंग सब्सटेंस यूज ले रहे हैं वो मिक्सचर ऑफ फ्यूल होता है, वेपर होता है और एयर होता है। मैंने अभी कहा कि हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा हो गया वो भी क्या हो गया? ट्रू हो गया है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।